बहुत बड़ी जिम्मेदारियां हैं। अपनी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को अच्छी तरह से निभाइए, अपनी कैपेसिटी को पूर्ण रूप से सदुपयोग कीजिए। प्रकृति ने आपको बहुत बड़ी सामर्थ्य दिया है, आप कोई साधारण नहीं। ये घर के कलह कलेश में उलझ करके, छोटी छोटी बातों का अहंकार करके, छोटी छोटी चीजों का लालच करके अपनी प्रतिभा को धूमिल मत कीजिए। अपने भीतर थोड़ा गम खाने की सामर्थ्य भी पैदा कीजिए। आपकी मां ने अगर डांट दिया है, नाराज होकर के घर से मत भागिए, मां के पैर छूइए कि मां तू मुझे नहीं डांट रही है, तू तेरे बेटे को डांट रही है, और मेरा शरीर भी तो तेरे शरीर से बना है। इस शरीर में अगर थप्पड़ मारेगी तो इस शरीर भी तो तेरा ही है। अरे ऐसा कह करके मां की बात को सह लेना चाहिए। कभी कभी आपके पिताजी भी आपको डांट देते हैं। डांट खाना बड़ा मन तिलमिला जाता है। कोई लल्लो चप्पो तुमसे करे तो बड़े खुश हो जाते हैं। कोई झूठ ही कह दे, अरे हमारी बेटी बहुत अच्छी है, बिल्कुल अमेरिका की देवी जी है, तुम बहुत खुश हो जाओगी कि है क्या बात है, इंडिया से पार हो गई, अमेरिका की देवी बन गई। और मां डांट दे कि चल हबोड़िन बनकर घूम रही, कुछ काम करना नहीं जानती, न भोजन बनाना आता, ससुराल में पीटी जाएगी। तो बोलती है, अरे हम ससुराल पहुंचेंगे तो सबको पीट कर सही कर देंगे। आजकल की कुछ लड़कियां इस तरह की भी प्रैक्टिस कर रही है कि ससुराल में सबको सुधार दूंगी। अरे खुद को जो सुधार सकता है वो बिना कुछ रिएक्शन किए सबको सुधारने की सामर्थ्य पैदा करता है। खुद को सुधारना। और ये डांट का हथौड़ा अगर खाने की सामर्थ्य पैदा हो गई, कुछ बनोगे आप। एक छोटी सी कहानी सुनाता हूं, सुनो। एक मूर्तिकार जा रहा था, तो जंगल से रास्ता था, जंगल और पहाड़ मिक्स था, मध्य प्रदेश जैसा जंगल रहा होगा। तो वहां पर रास्ते में उसने देखा एक बहुत अच्छा पत्थर पड़ा हुआ है। तो उस पत्थर के पास में वो मूर्तिकार बैठ गया। वो पत्थर की मूर्ति बनाता था और छेनी और हथौड़ा निकाला और उसके मन में भाव जगा कि ये मूर्ति बना दूं मैं, ये पत्थर बहुत अच्छा दिख रहा है। और ज्यों ही हथौड़ा और मारने की कोशिश किया, वो पत्थर जोर से चिल्लाया कि खबरदार, हथौड़ा मेरे ऊपर मत चला देना, आप आगे जाइए, अपना रास्ता पकड़िए, मैं पड़ा रहूंगा, लेकिन तुम कौन होते हो मेरे ऊपर छेनी हथौड़ा चलाने वाले। तो मूर्तिकार ने कहा कि अब इसके ऊपर हथौड़ा चलाना भी ठीक नहीं। अपना छेनी हथौड़ी सब थैले में रख लिया और आगे बढ़ा। थोड़ी दूर आगे जाकर के देखा एक और दूसरा पत्थर पड़ा हुआ है। दूसरा पत्थर देखा तो फिर उसका मन ललचा गया कि इसकी मूर्ति बना देता, क्योंकि उसमें मूर्ति बनाने की कला थी। और जिसमें जो कला होती है उस कला को प्रयोग करने का कभी कभी मन बहुत हो जाता है। जिसमें गाने की कला है वो मेरे पास कभी कभी आता है, बोलता है भजन सुनाऊं आपको। तो मैंने कहा टाइम कम है, बोले एक लाइन सुना देता। कला है, सुनाना चाहता है। कितने लोगों में चित्र बनाने की कला है, कभी कभी मेरा चित्र बना कर ले आते हैं कि आपका रेखा चित्र है। अपनी कलाओं का प्रयोग करने की इच्छा होती है, और जो अपनी कलाओं का प्रयोग करता है वही दुनिया के अंदर सम्मान भी पाता है। अपनी क्षमता का प्रयोग नहीं करोगे, गुणों का प्रयोग नहीं करोगे, तो इस दुनिया में ना तो नाम होगा, ना तुम्हारा कोई काम होगा,
ना धन धाम होगा, 0/00 बनकर रहोगे। इसलिए अपनी कलाओं का प्रयोग किया करो और एक एक व्यक्ति को 18 कलाएं सीखना चाहिए और उन सब कलाओं का प्रयोग करोगे तो सबसे निराले हो जाओगे। मूर्तिकार जब छेनी हथौड़ी निकालता है दूसरे पत्थर के सामने तो पत्थर मुस्कुराता है और कहता था कि 10,000 साल से मैं पड़ा हूं तुम्हारे इंतजार में कि कोई आएगा तो मुझे मूर्ति में बदल देगा। आइए दिल खोल कर मेरे ऊपर छेनी हथौड़ी चलाइए, मैं तो आपका इंतजार कर रहा था। मूर्तिकार का दिल भी भर गया, ये पत्थर अच्छा मिला। उसने बहुत अच्छी तरीके से उस पत्थर पर छेनी हथौड़ी चला चला कर बहुत अच्छी मूर्ति बना दी। लेकिन वो पत्थर बड़ा था, मूर्ति बड़ी थी, तो वहीं छोड़ दिया मूर्ति बना करके और जंगल पार किया, पहाड़ पार हो गया। पहाड़ से नीचे एक गांव था। उस गांव में जब पहुंचा तो गांव के लोग उस मूर्तिकार को देखकर बोले, अच्छे टाइम पर आप आ गए। हम लोगों ने गांव में एक मंदिर बनाया है, उस मंदिर में मूर्ति की स्थापना करनी है, तो हमारे लिए एक मूर्ति बना दो आप, हनुमान जी की मूर्ति। तो उस मूर्तिकार ने कहा कि अभी अभी मैं एक बहुत सुंदर पत्थर की मूर्ति बनाकर पीछे छोड़ कर आया हूं जंगल में, पहाड़ में। आप सब लोग चलो उसको उठा के ले आओ, स्थापना कर दो। तो गांव के बहुत लोग गए और वाहन लेकर गए, उसमें उस मूर्ति को धर करके लाए, मंदिर में स्थापित किया और उसकी पूजा शुरू हो गई। भंडारा हो गया, घंटियां बजने लगी, शंख बजने लगे, रोज लोग आकर के पूजा करने लगे। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहुँ लोक पूजा कर। तो गांव वालों ने उस मूर्तिकार से कहा कि मूर्ति तो स्थापित हो गई लेकिन एक कमी रह गई। बोले क्या? बोले ये मंदिर में नारियल भेंट करते हैं लोग, तो नारियल फोड़ने के लिए एक और पत्थर चाहिए है। तो उसने कहा कि हंसी आ गई और बोला कि एक पत्थर दूसरा मैं और पीछे छोड़ के आया हूं, वो मुझे मूर्ति बनाने से इनकार कर दिया था, तो मैंने उस पर हथौड़ी नहीं चलाई, तो चल के उसको उठा लाओ आप लोग और यहाँ रख लो गेट के पास में, उस पर नारियल फोड़ा करो। तो गांव के लोग गए, उस पत्थर को उठा लाए और मंदिर के चौखट गेट के पास रख दिया। अब उस पत्थर के ऊपर नारियल फोड़े जाते थे और वो पत्थर, दोनों पत्थर एक ही चट्टान के पत्थर थे। तो एक दिन जिस पत्थर पर नारियल फोड़े जाते थे उसने मूर्ति बने हुए पत्थर से कहा कि मित्र, हम तुम दोनों साथी हैं, लेकिन क्या तुम्हारा सौभाग्य है जो मंदिर में स्थापित होकर के हनुमान जी बन करके तुम्हारी पूजा हो रही है। लोग चरण छूते हैं, आपको हाथ जोड़ते हैं, वंदना करते हैं, और दूसरा मेरी क्या किस्मत है कि मेरे ऊपर नारियल फोड़ते हैं और मंदिर के बाहर गेट के पास किनारे पड़ा हूं, कोई इज्जत नहीं मेरी है। तो वो मंदिर में स्थापित मूर्ति का पत्थर बोलता है, मेरे मित्र, अगर मूर्तिकार के हथौड़े की चोट खाने के लिए तुम तैयार हो जाते तो मेरी जगह पर तुम ही विराजमान होते, क्योंकि मूर्तिकार पहले आप ही के पास गया था, बाद को मेरे पास आया था। उसकी चोट खाने के लिए तुमने इनकार कर दिया था। याद रखना, माँ बाप तुम्हारी जिंदगी के मूर्तिकार हैं, गुरु सदगुरु तुम्हारी जीवन के मूर्तिकार हैं। तुम्हारे जीवन में एक बहुत सुंदर मूर्ति निकाल कर पैदा करते हैं, लेकिन उनके अनुशासन के हथौड़े की चोट खाने के लिए यदि आप तैयार हैं, तभी आपके अंदर से एक दिव्य मूर्ति का जन्म होगा और संसार में तुम्हारा सम्मान भी होगा, पूजा भी होगा।